Now, the next is the characteristic of a chemical lead compound. जो हमने characteristic जो है लीड कंपाउंड लिया, जो बायो एक्टिव कंपाउंड लिया, हमको पहले ये तो मालूम होना चाहिए कि उस कंपाउंड के अंदर बेंजीन रिंग है कि नहीं है, इसमें कौन कौन से ग्रुप्स अटैच्ड हैं, इसकी टॉक्सिसिटी कितनी है। अब उसकी टॉक्सिसिटी को हमें कम करना है और ये टॉक्सिसिटी हम डिफरेंट ग्रुप से और डिफरेंट पोजीशन पे अटैच करके कर सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट द SAR डिफाइंड, दैट इज स्ट्रक्चर एक्टिविटी इज डिफाइंड, एंड नेक्स्ट इज ड्रग एबिलिटी। अब ड्रग एबिलिटी का मतलब क्या है, प्राइमरी टॉक्सिसिटी। उसके प्राइमरी टॉक्सिसिटी से क्या मतलब, हमने आपको शुरू में बताया था कि वो ड्रग जो कि पैथोजन के ऊपर मैक्सिमम टॉक्सिसिटी शो करे और जो ह्यूमन बॉडी में मिनिमाइज टॉक्सिसिटी करे, राइट, उसी को हमने थेरेप्यूटिक इंडेक्स कहा था। देन सिंथेटिक फिजिबिलिटी, क्या हम उस प्रोडक्ट को लैब में सिंथेसिस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वी हैव टू सिलेक्ट द मैकेनिज्म, देन इन विट्रो असेसमेंट ऑफ द ड्रग रेजिस्टेंस एंड एफ्लक्स पोटेंशियल, देन after in the vitro assessment we will move to vivo efficacy of chemical class। जब एक बार हमने विट्रो में करा, if we are successful, then we will use in the human being, that is a vivo, right। Now in order to decrease the number of compounds, हमने इतने ज़्यादा compounds बना लिए और उसके अंदर से we have to decide that the which compound is more active, right। Now in order to decrease the number of compound that fails in the drug development process, a drug ability assessment is often conducted। अब हमें उसको पहले असेस कर ले, अगर हमारे ड्रग में सैलिसिलिक एसिड है और हमने देखा कि सैलिसिलिक एसिड जिसको हम पैरा पाबा कहते हैं, पैरा बेंजोइक एसिड, पैरा बेंजोइक एमिनो एसिड, उसके अंदर वो ग्रुप है, अगर कोई भी, इट इज नॉट ओनली विद द पाबा, हमें जो एक्टिव कंपाउंड है उसका हम पहले स्ट्रक्चर पता कर लें, राइट। अब स्ट्रक्चर पैथोजन है हमारा, उसको हम ऐसी ड्रग दें कि वो उसको खा ले। इस बात को समझो आप, जैसे कि हमने एक पैथोजन के बेसिस में पहले उसको देखा कि ये पैथोजन का फूड क्या है, इधर हमने बायो एक्टिव कंपाउंड भी निकाल लिया, और क्या ये बायो एक्टिव कंपाउंड पैथोजन का फूड बन सकता है कि नहीं बन सकता, राइट। अगर वो बन सकता है तो क्या होगा, वो जल्दी से उसको खाएगा, जब वो खाएगा तो क्या होगा, इट विल बी टॉक्सिक, इट विल डिस्ट्रॉय द पैथोजन, राइट। अब उस पैथोजन में हम क्या करेंगे, दिस असेसमेंट इज इंपॉर्टेंट in transforming a compound from a lead molecule into a drug। अगर वो हमारा पैथोजन उस ड्रग को एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, वो खाएगा और it will become dead, destroyed or unconscious, so activity will be stopped। For a compound to be considered durable, it should have the potential to bind to the specific target। अगर हम कंपाउंड को कहेंगे ये ड्यूरेबल हो, ये एक्टिव हो, तो इट शुड, ये क्या होगा, it should be durable, it should have the potential to bind to a specific target। स्पेसिफिक टारगेट से जुड़ा और उसने एक्टिविटी अपनी शुरू कर दी, राइट। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज लीड ऑप्टिमाइजेशन। जो हम कंपाउंड दे रहे हैं उसको किस क्वांटिटी में देंगे, ज्यादा भी नहीं दे सकते और हम उसको कम भी नहीं दे सकते। अगर कम देंगे तो वो इफेक्ट नहीं करेगा, अगर हम ज्यादा देंगे तो वो बॉडी में साइड इफेक्ट्स ज्यादा करेगा, राइट।
तो लीड कंपाउंड जो है उसका हमें ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए. द पर्पस ऑफ द लीड ऑप्टिमेशन इज टू मेंटेन द फेवरेबल प्रॉपर्टीज in lead compound while improving on deficiency in lead structure. deficiency in lead structure का मतलब क्या है कि हम कोई एक्स्ट्रा ग्रुप लगा रहे हैं. बायोएक्टिव जो कि ठीक कर रहा था, अब उसके अंदर उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम दूसरा भी जो है वो लीड कंपाउंड बढ़ा दें, क्योंकि जो टू इम्प्रूव ऑन डेफिशिएंसी इन द लीड स्ट्रक्चर, जो उसकी खामियां थी अब हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं. और ये क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है? इट शुड बी टॉक्सिक टू द पैथोजन एंड इट शुड बी मिनिमम टॉक्सिक टू द पर्सन. राइट, ये शुरू से मैं आपको बताती जा रही हूँ कि थेरेपेटिक इंडेक्स क्या होता है, कि अगर ड्रग जो है वो पैथोजन को डिस्ट्रॉय करे मैक्सिमम और ह्यूमन में मिनिमम उसका जो है वो साइड इफेक्ट हो. राइट, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ प्री क्लिनिकल ड्रग candidate, the chemical structures of the lead compound, जो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द लीड कंपाउंड है, जो बायोएक्टिव कंपाउंड है, दे शुड बी स्मॉल और बायोलॉजिस्ट नीड टू बी ऑल्टर्ड टू इम्प्रूव टारगेट स्पेसिफिसिटी एंड सिलेक्टिविटी. दो वर्ड्स हम और नया यूज कर रहे हैं. स्पेसिफिसिटी अभी हमने आपको बताया था. सिलेक्टिविटी मीन्स अगर ड्रग हमारी टारगेट पे नहीं आती है, दैट मीन्स वो इधर उधर घूमती रहेगी. सो it the drug whatsoever the compound we have prepared, it should be specific and getting itself attached to the target, and it should be very selective, क्योंकि हमारा ताला तो एक ही चाबी से खुलने वाला है. right. Now the other terms which we will come across it will be pharmacodynamic and pharmacokinetics. Pharmacodynamic and pharmacokinetic is the effect of the drug to our body, right? And pharmacokinetics is how much drug will be absorbed, how much dilution we needed. That is हम आगे पढ़ेंगे ADME, absorb, dissolve, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन. ड्रग कैसी होनी चाहिए? ड्रग हमारी बॉडी में पहुंची, इट शुड गेट इटसेल्फ अटैच्ड टू द टारगेट. द ड्रग शुड बी सिलेक्टिव, द ड्रग शुड बी स्पेसिफिक. दैट मीन्स उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो वहाँ पे आके काम करेगी, और जो एक्सेस है it should be eliminated from the body. So the next terms which we will be using in medicinal chemistry will be pharmacodynamics and pharmacokinetics. Parameters and toxicological properties are also evaluated. उसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि उस ड्रग की फार्मोडायनेमिक कंडीशन क्या है और उस ड्रग की फार्मेकोकाइनेटिक कंडीशन क्या है.